इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम अल्टीमेटली ये बात कि सर आपको अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का उसके रिस्पेक्ट में उसके सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल बताना है, जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जो कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो सर वो बनाने के लिए आपको उसकी सेल बनाना पड़ेगा। सेल में वोल्ट मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर में ई सेल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हेलो हेलो। और ई कैथोड और ई एनोड में कोई कैथोड एनोड आप हाइड्रोजन ले लो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। वो होता ज़ीरो नहीं है, उसको हम ज़ीरो डेजिग्नेट कर देते हैं, जिससे हम प्रैक्टिकली हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल पाते हैं। हेलो हेलो। और जब भी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, यदि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और प्रेशर, अगर कोई नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया है तो किसी इनर्ट मेटल में आप उसके गैस पास करके आप उसका इलेक्ट्रोड भी बना सकते हो, लेकिन वो गैस आपको स्टैंडर्ड स्थिति में किस प्रेशर में पास करनी पड़ेगी, 1 बार में। तब जाके जो भी पोटेंशियल आएगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेलो हेलो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अभी भी इस यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं कर सकते हम, क्योंकि थोड़ा सा तो यहाँ पे स्टोरी और बची है। तो रोमन नंबर 6 लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। रोमन नंबर 6 लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, लिखेंगे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं पहले हेडिंग डाल दो रोमन नंबर 6 में। रोमन नंबर 6 में हम जानकारी हासिल करेंगे बेटा अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पता शायद आपको 10th से है, पर अब थोड़ा सा एकदम अच्छा रुझान से हमें काम करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, शुरू करूं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ, ब्रैकेट में लेंगे ऑन बेसिस ऑफ किसकी वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ब्रैकेट में लिख लो। तो ये जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहे हैं, हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पुट करते हुए हम ये सीरीज बना रहे हैं। ये सीरीज शायद आप जानते 10वीं से हो, और अब आप ये भी जान चुके हो सर इस सीरीज में नॉन मेटल भी हो सकते हैं ना बेटा, नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? चलो, अब इसमें बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं, मतलब सबका कौन सा पोटेंशियल बोलूंगा नहीं मैं अब अगली बार, अभी बस पूछ रहा हूँ। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज होती है बेटा, ये मैं थोड़ी सी आपको ना भी याद हो तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये हमने जो 10वीं से पढ़ा हुआ है, क्या मैं इसको याद कराता हूँ। ली क बा, पहले सुन लो, फिर का नाम मगल, क्या बोला मैंने आयुष, एक बार मेरे साथ राइम बोलो। ली क बा, फिर बोलता हूं मैं का ना मगल, फिर मैं बोलता हूं मन, लिखना मत, सिर्फ सुनो, जन कर, क्या, अब सबसे पहली बात मैं ये किस आधार पे बना रहा हूं, ये ई नॉट का वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चों, अच्छा ई नॉट अच्छे से नहीं लिख पा रहा मैं, डाउन द ग्रुप ई नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों सबका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ई नॉट का वैल्यू मतलब मैं किस चीज का वैल्यू लिखा होगा, Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके जब Li बनाएगा इसका पोटेंशियल। हेलो, ठीक है? चलो, अब सर आपने यहाँ जगह क्यों छोड़ी है बेटा, कुछ कुछ ना मैं आप चाहता हूँ आपको पता हो। एक्चुअली यहाँ पे मंजन के बीच में जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे आता है पानी। कौन आता है? अब खुद बताओ बेटा, पानी जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनाएगा? पानी में आप बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है? पानी का H प्लस की पानी का OH माइनस कौन खाएगा?
H+। हाँ, भले पानी एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसलिए मैंने H प्लस नहीं लिखा। हाँ, लेकिन पानी का H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बना लेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और मीडियम कैसा हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रल। अरे नालायक। नहीं सर, बेसिक बेसिक बेस। हाँ, पानी का हाइड्रोजन H2 गैस बन गया तो बच क्या गया? OH माइनस। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बस ऐसे नॉन मेटल बता दे रहा हूँ कि मंजन, वैसे भी मंजन करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? पहले ब्रश में पानी डालते हैं, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करते हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ऐसे मैंने याद किया था। तो मैं, हालांकि सच्चाई बताऊं तो बहुत ज़्यादा इसका वैसे कई बार इनऑर्गेनिक में आवश्यकता पड़ भी जाएगी, पर हो गया। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बना रहे हो ना, इसमें जेई डाल देना, ये बोर्ड के लिए नहीं पढ़ो, ठीक है? बस मैं बताओ, बनवा दे रहा हूँ एक बार। हेलो, ठीक है। सर ये क्लास 10 में पढ़ाया था। हाँ, क्लास 10 में पढ़ा है, लेकिन ये मंजन अंजन वाली बात नहीं की होगी ना बेटा, पानी आने वाली, कि पानी अभी इलेक्ट्रॉन खा रहा है, अभी पानी इलेक्ट्रॉन देगा भी, उसको भी मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? यस सर। चलो, तो एक बार फिर से, लीक बा काना मगल मंजन कर। मंजन कर के बाद, मंजन के बीच में पानी आ गया है, फिर जन कर, फिर आता है बेटा फी कडनी, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? पी करनी। हाँ, मंजन कर के बाद आता है फी कडनी। और एक्चुअली ये फी पता है कौन सा फी है? ये Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन खा के Fe में जाने वाला फी है। चलो, पहले इतनी बना दो, अभी और बची है बेटा, लेकिन पहले इतनी बनाओ तो हाँ बोलो, और ये रोमन नंबर जो भी है इसमें जेई ऑलरेडी डाल दो। चलो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। तो फिर हो गया सन पब, फिर बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है बच्चों छाप। अब छाप को भी मैं संशोधित कर रहा हूँ। पहले तो छाप होता क्या है मैं ऐसे याद कराता था। छाप का सबसे पहले जो सी होता है बेटा, वो स्टैंड करता है कॉपर के लिए। बोलता हूँ मैं छाप। छाप का जो सी होता है, इट स्टैंड्स फॉर कॉपर। कॉपर मतलब सर बेटा, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन खा के जब कॉपर बनाएगा, इसका पोटेंशियल आता है यहाँ पे। अब सर ये हाइड्रोजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन एक्चुअली मरकरी है, लेकिन सर गैप क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसके बीच में बेटा आयोडीन आता है। कौन आता है? आयोडीन। हाँ, मैंने ऐसे ही इसको जेई लिखवा दिया हूँ, मतलब मैं नहीं चाह रहा आप लोग बोर्ड वालों इसको याद रखो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तो कि आगे कभी ना कभी काम आएगा जेई के लिए, अन्यथा नहीं। आयोडीन का रिडक्शन किससे किस में होगा बेटा? I2 से I- कि I- से I2? जो अनमोल बोल रही है उसका उल्टा ही आंसर होगा, मतलब है ना, ये तो समझ जाओ आपसे। तो 0 से -1 रिडक्शन होता है बेटा, तो I2 से माइनस। हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा। फिर H मतलब बेटा मरकरी। फिर A मतलब बेटा पहला A कहलाता है सिल्वर, यानी कि Ag। हेलो, और Ag, और Ag, और नीचे वाला है बेटा ये गोल्ड। एक्चुअली मैं Ag और Au में गैप बना देता हूँ, क्योंकि Hg Ag मुझे कुछ आपको नया नहीं बताना। तो Hg के बाद Ag, Ag के बाद जो Au आता है ना बेटा, ये जो छाप है, छाप कैसे याद कराता हूँ मैं? CH AA और P। लेकिन ये जो सिल्वर के बाद ना, सिल्वर के बाद मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूँ। सिल्वर के बाद जो मैं पहले आपका बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ ब्रोमीन। क्या बना रहा हूँ? और ब्रोमीन भी कहाँ से कहाँ जाएगा? Br2 जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा Br-, इस चीज़ का पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा, ये बहुत अच्छी अजीब सी बात है। यहाँ पे आता है बेटा पानी, लेकिन पता कौन सा पानी? कौन सा पानी? वो पानी जो इलेक्ट्रॉन देगा। सर लेकिन हम तो रिडक्शन पोटेंशियल पुट करते हैं, तो उल्टा रिएक्शन लिख लेना। पानी इलेक्ट्रॉन देगा कब बेटा? पानी में कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H+ की OH-? OH-, ऑक्सीजन, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन है। अगर पानी इलेक्ट्रॉन देगा तो बनाएगा O2 और इलेक्ट्रॉन दे देगा, और बच क्या जाएगा बेटा? सर OH- तो निकल गया, O2 बन के, तो बच जाएगा H+। हेलो, इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, पर केवल कॉमन सेंस बता दे रहा हूं। हेलो,
लेकिन सर हम तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पुट कर रहे हैं। अरे यार तो उल्टा तीर खींच देना। मतलब सर ये एक्चुअली पोटेंशियल है O2 से पानी बनने का, लेकिन एक्चुअली मैं इसको याद कराता हूं पानी ही। क्यों? क्योंकि ऊपर मंजन के बीच का जो पानी था वो पानी इलेक्ट्रॉन खा रहा था, और ये जो पानी है ये पानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, तो हम उसके रिडक्शन के तरीके, लेकिन आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। ये एक्चुअली आपको बोर्ड के हिसाब से भी फायदा करेगा। बोर्ड के हिसाब से कैसे फायदा करेगा? केवल ये पानी के इलेक्ट्रॉन देने और लेने वाली बात, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ आगे थ्योरी पढ़ेंगे अपन, उसमें शायद आपको मदद करेगा ये बात। हालांकि कुछ बच्चे रट भी लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं सीक्वेंशली आपको बता दिया मैंने कि मन जन के बीच में वो पानी आता है जो इलेक्ट्रॉन खाता है, और यहाँ पे वो पानी आता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब केवल एक चीज़ याद रखना, आगे थ्योरी में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आगे कभी भी इस्तेमाल करूंगा तो मतलब आयंस के साथ पानी भी कंपटीशन करेगा दोनों काम करने में, इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी और रिलीज करने में भी। हेलो हेलो, तो केवल बोर्ड की थ्योरी में मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, है ना। और बस बेटा, फिर आ गया मेरा गोल्ड, और गोल्ड के बाद अच्छा नहीं है कायदे से एक चीज़ और AU के पहले आ जानी चाहिए, वो आ जानी चाहिए क्लोरीन। बोर्ड के नोट्स नहीं है ये, मैंने यही लिखवा दिया इसमें। क्लोरीन मतलब Cl2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Cl माइनस बनाएगा। और फिर आता है बेटा एक्चुअली गोल्ड AU, और फिर आता है बेटा PT यानी कि प्लैटिनम। हेलो, तो ये हो गया मेरा छाप। और एक्चुअली पता है, आप छाप का P लिखो भी मत, क्योंकि प्लैटिनम तो वैसे भी इनर्ट होता है, कहाँ लिख रहे हो। एक्चुअली गोल्ड के नीचे आप लिख लो फ्लोरीन, क्योंकि सर ऐसे अजीब लगेगा ना, सर सब लिख दिया तो फ्लोरीन बुरा मान जाएगा। तो एक्चुअली फ्लोरीन गोल्ड के बाद आता है सर। तो फ्लोरीन को प्लैटिनम के वहाँ कहाँ रखेंगे बेटा, उतनी आपसे कोई पंचायत नहीं पूछेगा, इसलिए मैं प्लैटिनम हटवा ही दे रहा हूँ। तो ये आपकी थोड़ी सी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, जिसमें कुछ नॉन मेटल्स भी जो फेमस हैं जेई में, कई बार कंपटीशन उनका याद रखना पड़ता है। अच्छा, इतना हो गया। हेलो, इतना हो गया। हेलो, हाँ सर। हटा दूं बच्चों? अब एक नोट डालेंगे, और ये नोट मैं केवल आपके लिए लिखवा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के अगर कोई दो लोग मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पकड़ूं और कहूँ उनका सेल बनाओ, तो आप बताओ एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा? जो हाई पोटेंशियल में हो वो कैथोड। तो लिखेंगे बच्चों नोट डाल के, एनोड बनेगा ऊपर वाला और कैथोड बनेगा नीचे वाला। राइट। अब यस सर। अगर ऊपर के कोई भी दो लोग मैं चुन दूं और आपसे पूछूं कि नरे बता तो ही सेल बनाए का है, ते केखर कैथोड लई और केखर एनोड लई, तो अगर तुम कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर तो तुम क्या कहोगे? सर जो आप दो ले रहे हो उसमें जो ऊपर आ रहा है उसको कैथोड उसको एनोड बनाओ, और जो नीचे आ रहा है उसको कैथोड बनाओ। हेलो, यस सर। चलो हटा दूं? आखिरी इंट्रोडक्शन आज समाप्त होता है हमारा, लेकिन आखिरी रोमन नंबर हमको अभी भी लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही अभी चल रहा है। आखिरी रोमन नंबर क्या होगा? रोमन नंबर 8। रोमन नंबर 8 में लिखेंगे बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन। ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, और सच्चाई है कि यहीं से अब बोर्ड्स शुरू हो रहा है, कि यहां इंपॉर्टेंट डाल दो। यहां से अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैं पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक केवल मैं भूमिका साध रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने की। अभी तक जो भी मैंने बताया वो बोर्ड के हिसाब से मान्य नहीं था। हाँ,
ये आगे की चीज़ें आपको रटनी ना पड़े, इसलिए पीछे की चीज़ समझी हो तो थोड़ा सा माहौल बन गया होगा। अगर आप पढ़े होगे तो ही बना होगा, नहीं पढ़े होगे तो ना बना होगा। अब यहाँ से मैं बोर्ड्स की क्लास, मतलब मैं जो 2-3 क्लास का काम किया हूँ, अगर मैं बोर्ड के हिसाब से ना भी करता तो मेरा कोई बिगड़ना नहीं था, पर गलत होता वो करना। चलो शुरू करूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से डाल लो, इंपॉर्टेंट। शुरू करूँ, और ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है बाय द वे। यस सर। अच्छा, अब बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो। अब बेटा हमेशा मुझे तेरे से सेल पोटेंशियल पूछना होगा, तो हमेशा तो मैं बड़े बड़े दो बॉक्स बना के, ये करके, सॉल्ट ब्रिज लगा के इतनी पंचायत नहीं करूंगा ना, पेपर करेगा, जगह लगती है। तो सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अल्टीमेटली हमको एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन वाली चीज बनानी है लेफ्ट में, हेलो, और कैथोड यानी कि रिडक्शन वाली चीज बनानी है राइट में, हेलो हेलो हेलो। जी सर। ठीक है, तो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे हम ऐसे करेंगे कि हम सीधा लिखेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे। एग्जाम्पल पहला लिखेंगे इसमें स्मॉल ए, जिंक कॉपर कपल का जो डेनियल सेल था ना, उसके लिए मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। सबने वो बनाया हुआ है सुंदरता के साथ, बोलना पड़ेगा। यस सर। मुझे देख के बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? इतना लिख लिया सबने? यस सर। चलो अच्छा, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? आपने मुझे कहा सर ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक। अब पहले देख लो, लिखना मत। सेल आज से ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, सर जिंक सॉलिड इज चेंजिंग इनटू, अच्छा चेंज हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसे स्लैश लगाएंगे, उसका मतलब चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? Zn+2 एक्वस में। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। ब्रैकेट में हमेशा कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोलर है, लेकिन लिखना 1 मोलर। मैं फिलहाल जनरलाइज काम कर रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं ए मोलर, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कंसंट्रेशन क्या है। हेलो हेलो। यस सर। फिर बेटा बीच में ऐसे डबल डंडे खींचेंगे, डबल डंडा रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को। हेलो, हाँ। तो इस तरफ मैंने लिख दिया कि जो एनोड का काम है, और इस तरफ मैं लिखूंगा जो कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। मैं रिडक्शन के फॉर्मेट में ही लिखूंगा। कौन रिड्यूस हो रहा है? कॉपर। किससे किस में जा रहा है सर? कॉपर +2 से, +2 है मतलब एक्वस है। एक्वस मतलब सर उसका कंसंट्रेशन बदल सकता है, तो बताओ क्या है? अभी भले स्टैंडर्ड है, मैं कुछ भी लिख सकता था, भले आप 1 मोलर लिख देना, मैं कंसंट्रेशन मेंशन कर रहा हूं बी मोलर। कॉपर सर, कॉपर +2 से किस में बदल रहा है? वो बदल रहा है कॉपर सॉलिड में। हेलो, पर तो आज से मैं कभी भी सेल रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे करूंगा। हेलो, यस सर। बात समझ में आती है हाँ सर। सब लोग को? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। हाँ, रुक गया बेटा। रुकूं कि आगे बढ़ूं? रुका बोला ना किसी ने? सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, रुक गया बेटा। तो ये हो गया मेरा कैथोड। अब जो बोर्ड में सवाल, यहां से बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समाप्त होता है। अब इंट्रोडक्शन भी समाप्त होता है, अब आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और ये एग्जाम्पल बोर्ड में, मेंस में आता ही आता है, एडवांस में आता ही आता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करें जिससे आप ये सीख पाए। शुरू करूं? यस सर। चलो आगे बढ़ना है बच्चों। लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करके लिखो। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर
for an electrochemical cell having SN and bromine electrode, full stop, also represent the cell. ये बोर्ड में भी आता है भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन तक लिखो, समझ पाए? हेलो। हाँ सर। अब मैंने आपको क्यों कहा था वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोर्ड में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स और इनफैक्ट जेई मेंस तक के लेवल पे बेटा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के आता है मैक्सिमम। अब एडवांस में भी लिख के ही आएगा जब उस वैल्यू निकलवाएगा, पर कई बार थ्योरेटिकल सवालों में एडवांस छुपा लेता है, पर हाँ बोर्ड मेंस तक आपको एक बार वो नहीं भी याद, क्योंकि हमेशा वैल्यू दी रहती है। तो अभी सवाल मेरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। इतना सवाल सबने लिख लिया? अरे यार तो दीदी, अरे रुक जा, एक तो नो बोल दिए ना, पीछे आ रहा हूँ, रुक जा। ले भैया लिख ले। मीटिंग आईडी में कितना बचा बेटा अभी? हो गया सर। अभी 10 मिनट। बस चल कोई टाइम, मेरे को लगा बीच में ना खत्म हो जाए ना, ठीक है चलो। गिवन, अभी भी सवाल खत्म नहीं हो, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ ई नॉट, ये हमेशा आपको दी जाएगी बेटा। Sn से Sn+2 की वैल्यू दे रहा हूँ, ये मैं आपको एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ बेटा ना। बेटा Sn से Sn+2 की वैल्यू है 0.14 वोल्ट, और ई नॉट मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं ब्रोमीन का बनवा रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, तो मैं आपको दूसरा ई नॉट दे रहा हूँ ब्रोमीन का, और मैं आपको दे रहा हूँ Br2, हाँ मैं आपको दे रहा हूँ Br2 से Br माइनस की वैल्यू, और ये वैल्यू है 1.09 वोल्ट। ये एग्जैक्ट डेटा दिया मैंने आपको, मतलब आप वाकई में नेचर में जाओगे ना। ई नॉट मतलब नॉट लगा दिया, मतलब कौन सा वैल्यू दे रहा हूं? स्टैंडर्ड स्थिति में वैल्यू दे रहा हूं। हाँ, तो हम ही स्टैंडर्ड ऑफ पोटेंशियल निकाल के बतावा जी। हो गया, पहला सवाल सबने लिख लिया? पहला सवाल मैं ही बता देता हूँ, लिख लिया सबने? वैसे मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट करूंगा नहीं बेटा, है ना, वो अपन वो CAT कैट वाला सिस्टम नहीं करते अपन, बस एक बार कैट लिखना सिखाएंगे अपन, ऐसे 10 तो नहीं देंगे, वो आपके लिए NCERT है जेई मेंस के सर। हालांकि मेन NCERT है सॉल्व एग्जाम्पल इन टेक्स्ट, बोर्ड में बस एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, और उसके बाद बोर्ड के आर्काइव्स। हेलो हेलो बोर्ड वालों, हेलो, आपके लिए काम क्या है? NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल, वो भी मैं देता जाऊंगा, ये नहीं कि खुद से नहीं करना, अभी तो किस केवल नोट्स रिवाइज करने, मैं अब टाइम आने में खुद ही रोज का होमवर्क देता जाऊंगा। NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल, NCERT के इन टेक्स्ट, बस एक्सरसाइज भी नहीं करनी, और सीधा पहुंच जाना है जेई के आर्काइव्स में, अरे जेई बोल रहा हूँ, CBSE बोर्ड में आए हुए सवालों के आर्काइव्स में। हेलो, अन्यथा कुछ नहीं लगाना इसके अलावा, उसके ये लगा लो, फिर आपको मान लो दुनिया भर का PhD करनी तो कर लो, मेरे ऊपर नहीं पड़ता, बट बोर्ड का काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। मेंस वाले क्या करेंगे, और नीट वाले जो खुद को सीरियस मान रहे हैं वो इतना तो करेंगे ही, साथ ही साथ NCERT के एक्सरसाइज भी लगाएंगे और अपने आर्काइव्स भी लगाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट मेरे से बाद में पूछेगा, गधापा नहीं चाहिए मुझे। गधे घोड़े का डिफरेंस पिछली मीटिंग आईडी में समझाते हमारे, मीटिंग खत्म हो गई थी, पर खैर तो मान लो ऐसा साल भी खत्म हो जाता है साल बच्चों का। खैर, तो अब देखो ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ बेटा। सबसे पहले हमको सेल बनाना है, तो हम सेल कैसा बनाएंगे? जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो सेल काम करेगा तो बाजार में बिकेगा। अगर पोटेंशियल मैंने उल्टा कैथोड एनोड चुन लिया तो सर हम सेल तो बना लेंगे, लेकिन ऐसा सेल का पोटेंशियल ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा तो ऐसा सेल काम नहीं करेगा। तो अगर ऐसा सेल बना के बाजार में बेचोगे तो आपका घर बिक जाएगा। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या मैंने तुमको अभी बाध्य किया कि तुम कैथोड इसको मानो एनोड इसको मानो? इस सवाल में नहीं किया। तो तुमको अगर केवल ई नॉट सेल निकालना है तो तुम कैसे पिक करोगे?
कि जो कैथोड बनने की औकात है उसको कैथोड बनाओगे। हेलो हेलो, क्या ये पहला वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे। नहीं है। नहीं है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बनेगा, जब आप क्या वैल्यू लिखोगे, नेक्स्ट लाइन से आप लोग फिर से लिखो, इतना लिख चुके हो ना। यस सर। इसको फिर से लिखो, नेक्स्ट लाइन से फिर से लिखो, ई नॉट एस एन प्लस टू से एस एन की औकात क्या होगी। माइनस 0.14 वोल्ट। बिल्कुल सही। क्या दूसरा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि नहीं है। 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 कैसे पता सर, ये 0 से -1 जा रहा है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। +2 से 0 घट रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। 0 से -1 घट रहा है रिडक्शन। अब इन दोनों को चेक कंपेयर करो, कौन बड़ा। 1.0। तो कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा। कोई दिक्कत, हटा दूं। यस सर। चलो नेक्स्ट, देयरफॉर ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। ई नॉट आर ऑफ एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कौन है कैथोड। ई नॉट क्या से क्या बनना। पी आर माइनस से पी आर। हे भगवान, गलत है बोलेगी ये लड़की। ई नॉट Br2 से Br माइनस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियली पुट करना है ना, माइनस। एनोड कौन है, टिन है, टिन, लेकिन उसका पुट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब पुट क्या करेंगे, भले ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, पुट क्या करेंगे। शायद यही वैल्यू निकाली भी है हमने पीछे, चेक करके बताओ भैया, बताओ ब्रोमीन वाली वैल्यू क्या है, मेरे को नहीं दिख रही, मेरा पन्ना पलट गया। 1.09 माइनस टिन वाली वैल्यू बताओ, +2 से +0 वाली 0.14 है। माइनस 0.14। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम ये आंसर बतावा। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना, 1.23। सीख गए निकालना। हाँ सर। अभी बचा क्या है इस सवाल में, मास्टर सेल रिप्रेजेंटेशन। हेलो यस। चलो वो जरूरी है अभी, क्योंकि उसमें हालांकि हाइड्रोजन के केस में मैं सिखा चुका था, पर फिर सिखाऊंगा एक बार, क्योंकि अभी तो टॉपिक ही सेल रिप्रेजेंटेशन का ताजा ताजा पड़ा। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। चलो एनोड को लेफ्ट साइड, कैथोड को राइट साइड। एनोड कौन है, टिन। टिन। कहां से कहां जा रहा है, एसएन सॉलिड बदल रहा है किसमें, SN2। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत। नो सर। रिड्यूस कौन कर रहा है, कैथोड कौन है, ब्रोमीन। रिड्यूस किस रूप में अच्छा, ये एनोड को ऑक्सीडेशन के रूप में ही लिख रहा हूं मैं, कैथोड को रिडक्शन के रूप में लिखूंगा, जो होता है भाई उसी रूप में लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा, रिड्यूस कौन हो रहा है, ब्रोमीन। कहां से कहां जा रहा है, Br2 से Br माइनस। रिड्यूस हो रहा है Br2 से Br माइनस। अब मुझे बताओ Br2 कोई सॉलिड है क्या, नहीं सर, लिक्विड। एक्चुअली तो लिक्विड है, लेकिन बेटा इसको गैस बना के हम इसको पास करेंगे। तो कैसे पास करोगे बेटा, क्या प्रयोजन था आपके पास, पहले लिखेंगे हम प्लैटिन इनर्ट इलेक्ट्रोड, फिर लगाएंगे कॉमा कि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड में एक परत चढ़ाई किसकी, ब्रोमीन गैस की।
अब अच्छा, अब क्योंकि बेटा सच्चाई है, टेम्परेचर तुम्हारा रूम स्टैंडर्ड है तो रूम टेम्परेचर तो सच्चाई ब्रोमीन लिक्विड ही होगा, तो कोई बात नहीं। अभी भी परत प्लैटिनम इनर्ट मेटल पे ही चढ़ाना, कोई बात नहीं, इस लिक्विड की परत चढ़ा देना। हेलो, और लिक्विड है तो प्रेशर सॉरी लिखने का जरूरत नहीं, गैस होता तो लिखते। हेलो, यस सर। ये Br2 से किस में बदलेगा? Br माइनस। अगर एक्वस है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है आता है। बेटा। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये हमेशा ध्यान रखना, अगर वो नॉर्मल सॉलिड है तो ठीक है, आयन है तो कंसंट्रेशन लिखो, नॉर्मल सॉलिड है तो ठीक है, नहीं है गैस है या लिक्विड है तो वो सांचा उसके पहले लिख दो कॉमा लगा के। हेलो, सांचा मतलब वो इलेक्ट्रोड जिससे वो लेन देन कर पाए, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड। हेलो, हाँ सर। ठीक है सर। ये एक्सपेरिमेंटली भले हम ऐसे करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल सच्चाई बता दूं, पता आदमी क्या करता है, आदमी ग्रेफाइट यूज़ कर लेता है। ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है, सॉलिड होता है और सस्ता होता है, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत कार्बन, ग्रेफाइट इज कार्बन, इससे रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन फिर भी मोर और लेस ग्रेफाइट इनर्ट होता है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन कर जाए तो हमारा पैसा तो बच गया। एक्चुअली आदमी प्लैटिनम का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत महंगा आता है। हेलो, हाँ, तो एक्चुअली लिख भले दे रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंटली आदमी प्लैटिनम का इस्तेमाल नहीं करता, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए हम ग्रेफाइट का जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। पर ऊपर बता रहा हूँ, बस लिखना अपने को ऐसे ही। खत्म होता है। हाँ सर। चलो बेटा।